हरिओम। आपका स्वागत है हमारे चैनल किंचित सहायम में। इस वीडियो में हम साहित्य दर्पण का जो अष्टम परिच्छेद है उसके लघु एक एक लाइनर क्वेश्चन देखेंगे या विकल्पात्मक प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो साहित्य दर्पण है वो विश्वनाथ जी की कृति है और मम्मट की आलोचना करके मुख्य रूप से लिखा गया है। मम्मट जी का अनुकरण किया गया है और ये साहित्य शास्त्रीय ग्रंथ है। इसके हमने 7 परिच्छेद पहले अध्ययन कर लिए हैं, तो ये 8वां परिच्छेद है। चलिए शुरू करते हैं। 8वें परिच्छेद में जो है वो गुणों के बारे में बताया गया है कि 3 गुण हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। सभी लगभग सभी आचार्य इन तीनों गुणों की सत्ता स्वीकार करते हैं, तीनों ही गुण मानते हैं। बाकी कुछ आचार्य 10 गुण भी मानते थे, जैसे वामन आचार्य हैं वो 20 गुण मानते थे, 10 अर्थगुण और 10 शब्द गुण। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि वीडियो पसंद आता है तो शेयर अवश्य करें और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। सबसे पहले है साहित्य दर्पण से अष्टम परिच्छेद से मुख्य वर्ण्य विषय का। साहित्य दर्पण का जो 8वां परिच्छेद है उसका मुख्य वर्ण्य विषय क्या है? तो काव्य गुण निरूपणम, यानी काव्य में कौन से गुण होते हैं उनका निरूपण करना, यानी उनके बारे में जो व्याख्या विवेचन है वो 8वें परिच्छेद में प्राप्त होता है। साहित्य दर्पणे कति गुणाः वर्णिता। साहित्य दर्पण में कितने गुण बताए गए हैं? 3 गुण बताए गए हैं, माधुर्यम, ओजः, प्रसादः। ठीक है। आगे है चित्त द्रव्यभावमयो ह्लादः कथ्यते, यानी चित्त का जो द्रव्य भाव जिसमें हो ह्लाद आनंददायक जो होता हो उस वह कौन सा गुण होता है? तो वो माधुर्य गुण होता है। कौन सा गुण होता है? माधुर्य। बहुत बार मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। आगे माधुर्य रसस्य अभिव्यक्ति कस्मिन् रसि न जायते। माधुर्य रस की अभिव्यक्ति किस रस में नहीं होती है? तो साहित्य दर्पणकार जो विश्वनाथ जी हैं उन्होंने एक पंक्ति लिखी है इसकी व्याख्या में कि करुणे विप्रलम्बे तत्क्षान्ते चातिशयात् अतिशयान्वितम, कि करुण रस में, विप्रलम्ब रस में, करुण रस हो गया, विप्रलम्ब संभोग श्रृंगार हो गया जो उसमें, और जो शांत रस में, ये उत्तरोत्तर इसमें वृद्धि होती है। तो इसमें अद्भुत में नहीं होती है। ठीक है, अद्भुत में ओज गुण होगा। माधुर्य रसस्य अभिव्यंजन साधनम नास्ति। माधुर्य जो गुण है उसके अभिव्यक्ति का साधन क्या नहीं है? मधुर पद योजना ये है, समस्त पद रचना ये नहीं है, यानी समास नहीं होता है माधुर्य में। अल्प समासवती रचना ठीक है, असमस्त रचना ये भी ठीक है, लेकिन ये खा ठीक नहीं है। चित्तस्य विस्तार रूपम दीप्तत्वम उच्यते, यानी चित्त का विस्तार जिससे हो और दीप्ति जिससे हो वह कौन सा रस होता है? तो कौन सा रस होता है? वह ओज रस होता है। कौन सा है? ओज। तो ओज रस में ही मतलब आदमी अपने आप को ऐसा समझने लगता है कि मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं। ठीक है, तो ओज रस में ही ये, उसमें ही दीप्ति, उसके चित्त का विस्तार हो जाता है। आगे है ओजो गुण कुत्र नाभिव्यंजते। ओज गुण कहाँ पर व्यक्त नहीं होता है? तो ओज गुण जो है वो इसके बारे में भी एक पंक्ति है कि वीर विभत्स रौद्रेषु, इसका उत्कर्ष होता है, यानी वीर रस में, विभत्स रस में और रौद्र रस में ओज गुण होता है। करुण रस में नहीं होगा। करुण रस में क्या होता है? विलाप होता है, रोना धोना होता है, तो रोने में ओज गुण क्या करेगा? ठीक है, इसलिए करुण रस में नहीं होता। लेकिन पहले ये वीर रस में, वीर रस से ज़्यादा ये विभत्स रस में, विभत्स रस से ज़्यादा रौद्र रस में इसकी अधिकता बढ़ती जाती है। चलिए आगे चलते हैं। सर्वेषु अपि रसेषु कस्य गुणस्य अवस्थितिर्भवति। सभी रसों में किस गुण की स्थिति रहती है? तो किस गुण की स्थिति रहती है? प्रसाद गुण की। प्रसाद गुण जो होता है वो सभी रसों में विद्यमान रहता है। आगे है प्राचीन अलंकार शास्त्र सम्मताः श्लेष समाधि औदार्य प्रसाद गुणाः कस्मिन् गुणे अंतर्भवन्ति।
प्राचीन जो अलंकार शास्त्र में श्लेष, समाधि, औदार्य, प्रसाद आदि जो गुण माने थे वो किस में समाहित कर दिए गए हैं? वो ओज गुण में। ठीक है, श्लेष, समाधि, औदार्य ये ओज गुण में शामिल कर लिए गए हैं। प्राचीन अलंकार शास्त्र सम्मतः को गुणों गुणत्रये अंतर्भवति। जो प्राचीन अलंकार शास्त्र में जो गुण बताए गए थे उनमें से कौन सा ऐसा गुण है जो तीनों गुणों में जिसका समावेश हो जाता है, जो तीनों गुणों में शामिल हो सकता है, वो है समता। ठीक है, दंडी ने भी 10 गुण माने हैं और वामन ने तो 20 माने थे, मैंने पहले बताया था। चलिए आगे चलते हैं। अब ये एक एक लाइन के क्वेश्चन है। तो साहित्य दर्पण से अष्टमे परिच्छेदे किं निरूपितम अस्ति। साहित्य दर्पण के अष्टम परिच्छेद में क्या बताया गया है? काव्य गुणानाम निरूपणम, यानी काव्य में कौन कौन से गुण होते हैं, उनके लक्षण क्या है और वो कहाँ पर किस में कम ज़्यादा होते हैं, ये बताया गया है। साहित्य दर्पणकारेण गुणस्य किम लक्षणम विवेचितम। साहित्य दर्पणकार के अनुसार गुण का क्या लक्षण होना चाहिए, उन्होंने क्या लक्षण बताया है गुण का? तो वो कहते हैं कि रसस्यंगित्वम आप्तस्य धर्मः शौर्यादयो यथा गुणः, यानी जो रस के अंगी धर्म होते हैं उसको माधुर्य आदि वो गुण होते हैं। जिस प्रकार शौर्य आदि पुरुष के गुण माने जाते हैं उसी प्रकार काव्य में माधुर्य, प्रसाद और ओज गुण, ओज नाम से जो होते हैं वो काव्य के गुण माने जाते हैं। ठीक है, आप इसको पढ़ लेना। काव्य गुणाः कतिधा भवन्ति। काव्य के गुण कितने होते हैं? 3 प्रकार के माने गए हैं। माधुर्यम, ओजः, प्रसादः। माधुर्यम, ओजः, प्रसाद इति ते त्रिधा। ठीक है, आगे है माधुर्यम किम उच्यते। माधुर्य क्या बताया गया है? माधुर्य किसको बोलते हैं? चित्त द्रवी भावमयो राधा आनंद माधुर्यम उच्यते, यानी चित्त का द्रवी भाव, यानी चित्त को जो द्रवित कर दे ऐसे भाव वाला जो आनंद है वो माधुर्य कहलाता है। माधुर्यम द्रुति कारणम इति केन काव्याचार्येण निगदितम। माधुर्य जो वो शीघ्रता का कारण होता है, द्रुति का कारण होता है, ये मम्मट आचार्य ने कहा है। माधुर्यम द्रुति कारणम इति मम्मट उक्तम वचनम कथम न युक्तियुतम, यानी ये मम्मट जी ने जो वचन कहा है माधुर्यम द्रुति कारणम, ये क्यों ठीक नहीं है? तो इति मम्मट उक्तम वचनम द्रवी भावस्य आस्वाद स्वरूप आह्लादाद अभिन्नम त्वेन कार्यत्वाद अभावात न युक्तियुक्तम, यानी ये जो द्रवी भाव का है, यानी द्रवी भाव का और आस्वादन स्वरूप जो आनंद है उसका अभिन्नता जो है उसके कारण से ये युक्तियुक्त नहीं है। ठीक है, द्रव्य भाव किसको बोलेंगे? जिसमें अहंकार, क्रोध आदि जो है ये न रहें और प्रेम के आकार वाला जो होता है वो द्रव्य भाव होता है। ठीक है, चलिए आगे। माधुर्य गुणस्य अवस्थिति ही कुत्र विज्ञेया। माधुर्य गुण की स्थिति कहाँ पर जानी जाए? तो माधुर्य गुण कहाँ कहाँ पर होता है? संभोग श्रृंगारे, करुण रसे, विप्रलंबे, शांते। ठीक है, इन सब में इसकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है, यानी संभोग श्रृंगार में जितना होगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा करुण रस में मिलेगा, करुण रस से विप्रलंब श्रृंगार में। विप्रलंब श्रृंगार का उदाहरण आप ले सकते हैं मेघदूत, और करुण रस का उदाहरण ले सकते हैं भवभूति जी ने उत्तरामचरितम लिखा है, और श्रृंगार रस का तो कोई भी काव्य उठा सकते हैं आप, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक या कोई काव्य भी उठा सकते हैं, रघुवंश वगैरह। शांत रस का भी ये, फिर इनके बाद शांत रस में सबसे ज़्यादा माधुर्य गुण की उत्पत्ति होती है। अग्रे साहित्य दर्पणकारेण कीदृशी रचना माधुर्य गुण अभिव्यंजिका समृता। साहित्य दर्पणकार ने कैसी रचना को माधुर्य गुण से युक्त माना है? तो उन्होंने कहा है मूर्धनि वर्गान्त वर्णेन युक्ताष्टाठडान्विता अवृत्तिर अल्पवृत्तिर व मधुरा रचना तथा, यानी क्या बताया गया है कि माधुर्य गुण में क्या क्या होता है? इसमें बताया गया है कि का वर्ग और चा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग जो है इनके तीसरे वर्ण टा ठा डा ढा न्विता। ठीक है, और इनसे युक्त होता है टा ठा ढा से। और क्या है? अवृत्तिर अल्पवृत्तिर वा, यानी जिसमें समास नहीं होता या छोटे समास वाली होती है, तो वो जो रचना होती है वो माधुर्य गुण से युक्त मानी गई है।
अनंग मंगल भुवस्तद अपांगस्य भंगयः जनयन्ति मुहुर्यूनामंत संताप संततिम। यहाँ पर कौन सा गुण है? यहाँ पर माधुर्य गुण है। ठीक है, कौन सा गुण है? माधुर्य गुण, क्योंकि यहाँ इसमें कठोर वर्ण नहीं है, तो इसमें कठोर वर्ण नहीं होनी चाहिए माधुर्य गुण में। और इसमें समास भी कोई बड़ा बड़ा नहीं है, छोटा ही समास है। चलिए, माधुर्य गुणोपेतायाः काव्य रचनायाः उदाहरणं लिखत। लता कुंजम गुंजन मदवदालिपुंजम चपलयन समालिंगनंगम द्रुततरमनंगम प्रबलयन मरुन्मंदम मंदम दलितमरविंदम तरलयन रजोवृंदम विंदन किरति मकरंदम दिशि दिशि। तो ये जो रचना आप माधुर्य गुण की ले सकते हैं। ओजः किमुच्यते अथवा ओजो गुणस्य किम लक्षणम। ओज गुण का लक्षण क्या बताया गया है? ओजः चित्तस्य विस्तार रूपम दीप्तत्वम उच्यते। यानी ओज जो गुण होता है वो विस्तार का, चित्त का विस्तार रूप या दीप्तत्व उसको बोला गया है, यानी वो चित्त को विस्तृत कर देता है। देखिए, जो 3 ही चित्तवृत्तियां मानी गई हैं, द्रुति, दीप्ति और विकास, ये 3 चित्तवृत्तियां हैं। द्रुति होती है माधुर्य रस में, दीप्ति होती है माधुर्य रस में, ओज माधुर्य गुण में, और दीप्ति होती है ओज गुण में, और विकास होता है प्रसाद गुण में। ठीक है, ये 3 दीप्तियां हैं, नहीं दीप्तियां नहीं, चित्तवृत्तियां। आगे है साहित्य। ओजो गुणस्य अवस्थिति ही कुत्र विज्ञेया। ओज गुण कहाँ पर होता है? तो वीर रस में होता है, फिर वीर रस से ज़्यादा विभत्स रस में, विभत्स रस से ज़्यादा रौद्र रस में, ये उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। चलिए आगे चलते हैं। साहित्य दर्पणकारेण कीदृशी रचना ओजो गुणाभिव्यंजिका स्मृता। देखिए, साहित्य दर्पणकार ने कैसी रचना ओज गुण से युक्त मानी है? वर्गस्य आद्य तृतीयाभ्याम युक्तो वर्णो तदंतिमो। यानी वर्ग के आदि 3 वर्ण जो होते हैं, ऊपरी अधो द्वयोर वा रेसा रेफो टाटा ढाढा से ये होने चाहिए। सकार शकारश्च व्यंजकताम गता। सकार और शकार जो होने चाहिए। समासो बहुलो, ज़्यादा समास होना चाहिए। घटना औदित्य शालिनी, और ओज गुण से परिपूर्ण होनी चाहिए। मतलब क्या है? वीर रस से परिपूर्ण होनी चाहिए, बढ़ा चढ़ाकर, जिसमें योद्धाओं शाली जो शैली होती है उसकी तरह, तो वो ओज गुण वहाँ पर होता है। प्रसादः क उच्यते अथवा प्रसाद गुणस्य किं लक्षणं। चित्तं व्यापनोति आविष्करोति यः क्षिप्रं शुष्क ईंधनमिव अनलः स प्रसाद उच्यते। यानी जो अपने चित्त को विकास कर देता है, चित्त को फैला देता है, वो एकदम से, वो जिस प्रकार सूखे ईंधन में आग फैल जाती है, तो उसको प्रसाद गुण बोलेंगे। प्रसाद गुणस्य अवस्थिति ही कुत्र विज्ञेया। प्रसाद गुण कहाँ पर स्थिति मानी जाए? ये सभी रसों में इसकी स्थिति मानी जाती है। आगे है साहित्य दर्पणकारेण कीदृशी रचना प्रसाद गुण अभिव्यंजिका समृता। साहित्य दर्पणकार ने कैसी रचना प्रसाद गुण से युक्त मानी गई है? या रचना श्रवण मात्रेणैव अर्थावबोधकै शब्दयुता भवति सा प्रसाद गुण अभिव्यंजिका भवति इति विज्ञेयम्। यानी जो रचना केवल सुनने मात्र से ही उसके अर्थों को समझा जा सके, या उसके अर्थ समझ में आ जाए, ऐसे शब्द जिसमें लगे हों, तो उस रचना को हम प्रसाद गुण से युक्त रचना बोलेंगे। आगे है के शब्दाः प्रसाद गुण व्यंजकाः स्मृताः श्रुति मात्रता अर्थ बोधका शब्दा प्रसाद गुण व्यंजका स्मृताः। यानी कि जो सुनने मात्र से ही अर्थ का ज्ञान जिनका हो जाए, ऐसे शब्दों को प्रसाद गुण की अभिव्यक्ति का साधन मानना चाहिए। माधुर्यादीनां गुणानां शब्द गुणत्वं कथम उच्यते। माधुर्य आदि गुणों का शब्द गुणत्व क्यों माना गया है? गुणवृत्ति के कारण माना गया है। ठीक है, आगे है प्राचीन ही आलंकारिक ही सम्मता श्लेष औदार्य समाधि प्रसाद किसमें गुण में आते हैं? ये उस गुण में आ जाते हैं, पहले भी पढ़ा था।
अर्थव्यक्ति ही का उच्यते, अर्थव्यक्ति किसको बोलेंगे। पदानाम झटिति शीघ्रम अर्थसमर्पणम अर्थावबोधनम अर्थव्यक्ति उच्यते, यानी पदों का जल्दी से ही या शीघ्र ही अर्थ का ज्ञान हो जाए तो उसको अर्थव्यक्ति बोलेंगे। प्राचीनैः सम्मतस्य अर्थव्यक्ति नामकस्य शब्दगुणस्य अंतर्भावः कस्मिन् गुणे भवति। ये जो अर्थव्यक्ति नाम का शब्द गुण है इसका अंतर्भाव किस गुण में होता है, प्रसाद गुण में। ठीक है, क्योंकि प्रसाद गुण में भी क्या होता है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जिनको पढ़ने मात्र से या जिनको सुनने से ही उसके अर्थ का पता चल जाए। प्राचीनैः अलंकारिकैः सम्मताः अर्थगुणाः के सन्ति। प्राचीन अलंकारों ने अर्थगुण कितने माने, 5 माने थे। और कौन कौन से, ओज, प्रसाद, माधुर्य, सौकुमार्य और उदारता। साहित्य दर्पणकार का जो 8वां परिच्छेद है उसका मुख्य वर्णन विषय क्या है, काव्य गुण विवेचन। ठीक है, तो ये इसका 8वां अध्याय का मुख्य ये है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। मुझे आशा है कि आपको पसंद अवश्य आया होगा। तो जानने के यदि आपको पसंद आया तो शेयर अवश्य करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हम आगे जो वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी से लाभ उठाते रहें। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसके माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय देव संस्कृतम जय देव भारतम। मिलते हैं अगले चलचित्र में।